बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ए दिलों और निगाहों को बदलने वाले, ए रातों और दिनों को चलाने वाले, ए हालात और कैफियत को बदलने वाले, हमारे हालात को बेहतरीन हालात में बदल दे, आमीन। इस साल रूहानियत की बहार और फितरत की बहार यानी बाबरकत ईद उल फित्र और कदीम ईद नवरोज एक साथ आई हैं। मैं कौम के हर फर्द को इन दोनों मजहबी और कौमी त्योहारों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को भी ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। ये भी जरूरी है कि इस्लाम के मुजाहिदीन की नुमाया कामयाबियों पर सबको मुबारकबाद दी जाए और साथ ही दूसरी मुसल्लत करदा जंग जनवरी की बगावत, तीसरी मुसल्लत करदा जंग सिक्योरिटी और सरहदी शोहदा और गुमनाम शोहदा इंटेलिजेंस फोर्सेस के शोहदा के अहल खाना और लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया जाए। साल 1405 के मौके पर मैं अपने ख्यालात पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं गुज़श्ता साल के चंद अहम वाक़यात का मुख्तसर जायजा पेश करूंगा। गुज़श्ता साल हमारे अजीज अवाम ने 3 फौजी और सिक्योरिटी जंगों का सामना किया, मुल्क के बेहतरीन कमांडोज और नुमाया साइंसदानों को शहीद किया और उसके बाद तकरीबन 1000 हमारे हम वतनों को भी शहीद किया गया। दुश्मन ने एक बड़ी गलत फहमी के तहत ये समझ लिया था कि 1 या 2 दिन के अंदर अवाम खुद इस्लामी निज़ाम को गिरा देंगे, लेकिन आप अवाम की बेदारी, इस्लाम के मुजाहिदीन की बेमिसाल बहादुरी और बेशुमार कुर्बानियों के नतीजे में दुश्मन में जल्द ही मायूसी और बेबसी के आसार जाहिर होने लगे हैं। यहाँ तक कि उसने सालसी के जरिए और जंग बंदी का सहारा लेकर खुद को तबाही के दहाने से बचाया। दूसरी जंग जनवरी की बगावत थी, जब अमेरिका और यहूदी हुकूमत ने यह समझा कि ईरानी अवाम उनकी जानिब से मुसल्लत करदा मुआशी मुश्किलात के बायस दुश्मन के मंसूबे पर अमल करेंगे। चुनाचे उन्होंने अपने कारिंदों के जरिए बेशुमार तबाहियां फैलाई और पिछली जंग के मुकाबले में हमारे अजीज हम वतनों को शहीद किया और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। तीसरी जंग वो है जिसके हम इस वक्त दरमियान में हैं। इसके पहले ही दिन हमने अश्कबार आंखों और गमजदा और शिकस्ता दिलों के साथ के मेहरबान बाप अपने अजीम रहबर खुदा उनके मकाम को बुलंद फरमाए को अलविदा कहा, जो निहायत शौक के साथ शुहदा के काफिले की क़ियादत करते हुए एक आसमानी सफर पर रवाना हुए, उस मकाम की तरफ जो उनके लिए अल्लाह की रहमत के साए में पाकीज़ा नूरों के कुर्ब और सालिहीन और शुहदा के दरमियान मुकर्रर किया गया था। उसी दिन से हमने इस जंग के दीगर शुहदा को भी बतदरीज और गम के साथ अलविदा किया, जिनमें मनाप के शजरा तैयबा स्कूल के बच्चे, मजलूम जवान, पासदरान इनकलाब, फौज, सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस, बसीज के मुजाहिदीन, गुमनाम सिपाही, इंटेलिजेंस फोर्सेस के शुहदा, बहादुर सरहदी मुहाफिज और कौम के दीगर अफराद, जवान और बुजुर्ग शामिल हैं, जो एक नूरानी काफिले की सूरत में हमारी आंखों के सामने से गुजर गए। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब दुश्मन अपने हक में किसी बड़ी अवामी तहरीक से मायूस हो गया और इस गलत गुमान में मुब्तला था कि अगर वो निज़ाम की क़ियादत और चंद बाअसर फौजी शख्सियात को शहीद कर दें तो वो आप हमारे अजीज अवाम में खौफ और मायूसी पैदा कर देगा और आपको मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देगा। इस तरह वो ईरान पर गलबा हासिल करने और उसे टुकड़ों में तकसीम करने का ख्वाब पूरा करना चाहता था, लेकिन इस मुकद्दस महीने में आपने रोजे को जिहाद के साथ यकजा किया और मुल्क भर में एक वसी दिफाई महाज कायम कर दिया जो पूरे मुल्क की वसअत के बराबर था और मजबूत किले कायम किए जो शहरों, महलों और मसाजिद की तादाद के बराबर थे। इस तरह आपने दुश्मन को एक ऐसा हैरान कुन धचका दिया कि वो मुतजाद और बेबुनियाद बातें करने लगा, जो उसकी जहनी कमजोरी और बेशऊरी की अलामत है। आपने पहले ही 12 जनवरी की बगावत को नाकाम बना दिया था और 11 फरवरी को एक बार फिर आलमी जबर के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत और साबित कदमी का भी इजहार किया। फिर 12 मार्च को आपने दुश्मन को ये बावर करा दिया कि वो सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन्स और फौजी अमूर का सामना नहीं कर रहा, बल्कि ईरान का महाज उसकी महदूद और कमजोर सोच से कहीं ज्यादा वसी है। मैं इस अजीम दास्तान के तख्लीक पर कौम के हर फर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ।
और इसी तरह उस बहादुर, दयानतदार और अवामी सदर और दीगर हुकाम जो इस मौके पर बगैर किसी तकल्लुफ के अवाम के दरमियान मौजूद रहे। इस तरह के इकदामात और उन्हें नुमाया करना बजात खुद एक निहायत पसंदीदा अमल हो सकता है जो कौम और हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुक और हम आहंगी मजीद मजबूत बनाता है। इस तरह आप अजीज हम वतनों के दरमियान पैदा होने वाली हैरत अंगेज इत्तेहाद तमाम मजहबी, फिक्री, सकाफती और सियासी इख्तलाफात के बावजूद दुश्मन के अंदर एक तरह का इंतशार पैदा कर रहा है। इस नेमत को अल्लाह ताला की खास अता समझना चाहिए और इस पर जबान, दिल और अमल के जरिए शुक्र अदा करना जरूरी है। ये एक अटल असूल है कि जब किसी नेमत का शुक्र अदा किया जाता है तो वो नेमत मजीद मजबूत और बढ़ती है और शुक्रगुजार शख्स पर मजीद इनामात नाज़िल होते हैं। इस वक्त अमली शुक्रगुजारी का तकाजा ये है कि हम उस अजीम नेमत को सिर्फ अल्लाह की रहमत समझें और इससे भरपूर फायदा उठाएं। तो ये इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा और दुश्मन मजीद रुसवा और कमजोर होगा। और ये गुज़श्ता साल 1404 के चंद अहम वाकयात का जायजा थे। अब जबकि हम साल 1405 की दहलीज पर हैं, हमें चंद अमूर का सामना है। इनमें से एक ये है कि हम अपने अजीज मेहमान माह रमजान 1447 हिजरी को रुखसत कर रहे हैं, वो महीना जिसमें शब कद्र के मौके पर आपके दिल आलम बाला की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने खुदावंद रहीम को पुकारा और उसने अपनी रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे फरमाई। आपने अपने मौला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह उनके ज़हूर को जल्द फरमाए, अज्जल फराजा, और उनके रब से फतह, कामयाबी, सलामती और हर तरह की बरकतें तलब की और इंशाअल्लाह आपको वही या उससे बेहतर अता किया गया होगा जिसकी आपने दिल में तमन्ना की थी। इस रुखसती के साथ जो जितना ज्यादा शऊर रखता है उसके लिए उतनी ही ज्यादा दर्दनाक और गमगीन होती है। हम शवाल के खुशगवार और रोशन चांद का इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से अता होने वाले इनामात के मुंतजर हैं, खौफ और उम्मीद के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप अजीज कौम की दिन रात की बाखलास इबादत और यौम कुदस की अजीम दास्तान के बाद अल्लाह ताला हमारे साथ हमेशा अपनी सखावत, बुर्दबारी, मगफरत और अजीम फजल का मामला फरमाएगा जिसके हम आदी हो चुके हैं। खसूसन हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारे मौला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर की खुशखबरी के साथ अमूमी निजात नसीब होगी और अल्लाह ताला उनके मुबारक दिल को खुशियों से भर देगा जिसके नतीजे में दुनिया के लोगों पर हर किस्म की बरकतें नाजिल होंगी। एक और अहम मौका कदीम ईद नवरोज का है जो फितरत की तरफ से तजदीद, ताजगी और जिंदगी का पैगाम लेकर आती है और खुशी और मुसर्रत का बेहतरीन मौका फराहम करती है। एक तरफ अवाम के लिए यह पहला साल है जब हमारे शहीद रहबर और दीगर अजीम शुहदा हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। खुसूसन शुहदा के अहल खाना और लवाहिकीन के दिल अपने प्यारों के गम में सोगवार हैं। इसके साथ एक आम शहरी की हैसियत से जिसके अपने हल्के में भी चंद शुहदा हैं, ये समझता हूँ कि अगरचे हम सब शुहदा के गम में दिल गिरफ्ता हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में जब हमारे नए जोड़े अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं तो यह हमारे लिए खुशी का बायस भी होना चाहिए और इंशाअल्लाह हमारे शहीद रहबर और दीगर अजीम शुहदा की दुआएं उन अजीजों के साथ होंगी। मैं अवाम को ये भी तजवीज़ करता हूँ कि वो इन दिनों में अपने मामूल की तरह नए साल की मुलाकातें करें, अलबत्ता शुहदा के लवाहिकीन का ख्याल रखते हुए उनकी दिलजोई को मद्देनजर रखें। मुमकिन है कि हर महल्ले के लोग अपने नए साल की तकरीबात का आगाज उसी इलाके के शुहदा को खिराज अकीदत पेश करके करें जो मुनासिब हम आहंगी के जरिए मुमकिन बनाया जा सकता है। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से हमारे अजीज शहीद रहबर की अलमनाक शहादत पर मुकर्रर करदा शोक का दौरानिया अपनी जगह बरकरार है और उसके एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ इस निज़ाम और मुल्क की अजमत का हिस्सा समझा जाएगा। इन बातों के बाद चंद मुख्तसर नुकात अर्ज करना चाहता हूँ। अव्वल, मैं खास तौर पर उन अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मैदानों, महलों और मसाजिद में अपनी मौजूदगी के साथ साथ मुआशरती मैदान में भी बढ़ चढ़कर किरदार अदा कर रहे हैं। उनमें सरकारी और निजी पैदावारी इदारे, मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने वाले शोबे और खुसूसन वो लोग शामिल हैं जो अपनी जिम्मेदारी ना होने के बावजूद अवाम को मुख्तलिफ मुफीद खिदमात बिला मुआवजा फराहम कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के अफराद की तादाद भी कम नहीं। दुश्मन के तरीक़ेकार में से एक मीडिया के जरिए कार्रवाइयां करना भी है, जो इन दिनों खास तौर पर अवाम के जहनों और दिलों को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और नतीजतन कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें होशियार रहना चाहिए कि कहीं हमारी गफलत के बहस ये मजमूम मकसद हमारे ही हाथों पूरा ना हो जाए। लिहाजा मैं मुल्क के तमाम दाखिली मीडिया इदारों को, चाहे उनके फिक्री, सियासी या सकाफती इख्तलाफात हों, ये नसीहत करता हूं कि वो कमजोरियों को नुमायां करने से संजीदगी के साथ गुरेज करें, वरना दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। दुश्मन की एक उम्मीद ये भी है कि वो तवील अरसे से मौजूद मुआशी और इंतजामी कमजोरियों से फायदा उठाए। गुज़श्ता बरसों में हमारे शहीद रहबर अल्लाह उनका मकाम बुलंद फरमाए ने साल के मरकजी नारे और तवज्जो को हमेशा मईशत पर मरकूज रखा। मेरी राय में अवाम की मईशत को बेहतर बनाना, उनकी मेयार जिंदगी और फलाई ढांचे को मजबूत करना और अवामी सतह पर दौलत की तख्लीक को मरकजी हैसियत देनी चाहिए। ये इकदाम दुश्मन की मुआशी जंग के खिलाफ एक मुअस्सर दिफा बल्कि अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अपने अजीज अवाम की बातें सुनने का मौका मिला। एक अरसे में मिसाल के तौर पर मैं आप ही के साथ अपनी दरखास्त पर तरतीब दी गई एक आम टैक्सी में तेहरान की सड़कों पर सफर करता था और गुमनाम रहकर आपकी गुफ्तगू सुनता था। मैं इस तरीके को कई राय शुमारियों से ज्यादा बेहतर और मुअस्सर समझता था और अक्सर मौके पर मेरी समझ आपकी आरा के मुताबिक ही होती थी, जो अमूमन मुआशी और इंतजामी मसाइल पर तनकीद की सूरत में सामने आती थी। इस अमल के दौरान मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और मैं आप भी मजीद सीखने का ख्वाह हूँ। हाल ही में रमजानुल मुबारक की 19 तारीख से पहले और बाद के दिनों में मैंने अवामी इज्तिमात में मौजूद आप में से बहुत से अफराद से दोबारा बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि मैं कभी भी इस नेमत से मारूम नहीं रहूंगा। इन्हें मुशाहिदात और दीगर मुतालियात की बुनियाद पर एक मुअस्सर और माहिरीन की आजमूदा हिकमत अमली मुरतब करने की कोशिश की गई है, जो हत्तुल इम्कान जामे हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मंसूबा एक काबिल कबूल हद तक तैयार हो चुका है और इंशाल्लाह जल्द ही मजबूत इरादे रखने वाले जिम्मेदारान की जानिब से कौम के तमाम तबकात के ताउन से इस पर अमल दरामद भी शुरू किया जाएगा। आखिर में इस हिस्से में अपने अजीम शहीद रहबर से रहनुमाई लेते हुए मैं इस साल का नारा ऐलान करता हूँ, कौमी इत्तेहाद और कौमी सलामती की रोशनी में मुज़ाहमती मईशत। शहारुम और आखिरी नुक्ता, जैसा कि मैंने आगाज में हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से निज़ाम की पॉलिसी बयान की, ये एक संजीदा और हकीकी मामला है। हमसायगी के अंसर के अलावा भी कई रूहानी अवामिल मौजूद हैं जो इन ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं, जिनमें सबसे अहम हमारा दीन इस्लाम से मुश्तरका ताल्लुक है। इसी तरह बाद ममालिक में मुकद्दस मकामात की मौजूदगी, दीगर में ईरानियों की रिहाइश और रोजगार, मुश्तरका नस्ल या जबान और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात खुसूसन जुल्म के महाज के मुकाबले में शामिल हैं। इनमें हर एक अंसर खुद ही दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काफी है। इनमें से मैं अपने मशरकी हमसाया ममालिक को अपने बहुत करीब समझता हूँ। मैं तवील अरसे से पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क समझता हूँ जो हमारे शहीद रहबर को खास तौर पर अजीज था, और ये बात उस वक्त उनकी आवाज के जज्बात से भी जाहिर होती थी जब वो जुम्मा के खुतबात में वहां आने वाले तबाहकुन सैलाबों पर अपने दीनी भाइयों के लिए फिक्र का इजहार करते थे। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मैंने भी हमेशा यही नुक्ता नजर रखा है और मुख्तलिफ मुलाकातों में इसे बयान करने से गुरेज नहीं किया। यहाँ मैं ये ताकीद करना चाहता हूँ कि हमारे दो बिरादर इस्लामी ममालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, कम अज कम अल्लाह की रजा के लिए और मुसलमानों के दरमियान तफरके से बचने के लिए, और मैं अपनी जानिब से इस बेहतरी के लिए जरूरी इकदाम करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तुर्की और ओमान पर होने वाले हमले, जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इन ममालिक के बाज मकामात को निशाना बनाया गया है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ किसी भी सूरत इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज या मुज़ाहमती महाज की दीगर कुव्वतों की जानिब से नहीं की गई है। ये यहूद दुश्मनी की एक चाल है जो फॉल्स फ्लैग
हिकमत अमली के तहत ईरान और उसके हमसाया ममालिक के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने के लिए की गई हैं और इसका इम्कान दीगर ममालिक में भी हो सकता है। इस हवाले से दीगर नुकात पहले ही मैं बयान कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मौला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह उनके ज़हूर को जल्द फरमाए, की दुआओं और अल्लाह ताला की इनायत से ये साल हमारी कौम, हमारे हमसाया ममालिक और तमाम मुस्लिम अक़वाम ख़ुसूसन मुज़ाहमती महाज के अनासर के लिए कामयाबियाँ, रूहानी सकून और मादी खुशहाली से भरपूर होगा और दुश्मनान इस्लाम और इंसानियत के लिए ऐसा नहीं होगा। और हमने इरादा किया कि ज़मीन में कमज़ोर बना दिए गए लोगों पर एहसान करें, उन्हें पेशवा बनाएं और उन्हें वारिस बनाएं और उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता करें और फ़िरौन, हामान और उनके लश्करों को उन्हीं के हाथों वो दिखा दें जिससे वो डरते थे। बेशक अल्लाह ताला ने सच फरमाया, उसके बरगज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया और हम उन पर गवाही देने वालों में से हैं। आप पर अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकतें नाज़िल हों। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई।